हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शेखर चौहान विद शामली स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि पार्ट 7। तो आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। तो दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न हम ऐसे करेंगे। देखो, किस एक व्यक्ति को एक पंखा 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो टोटल मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य होता है हमारा 100% होता है। तो 1900 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है, 5% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब वह उसे 95% में बेचेगा, इनके 95% में उसे बेचना पड़ेगा। तो 95% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। 95% में बेचने पर क्या हो रहा है? 5% का नुकसान, यानी कि 5% का नुकसान का मतलब 95%। बेच कितने में रहा? उसे 1900 रुपये में। ये भी बेचना और ये बेचना दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो क्रय मूल्य हम कितना मानते हैं? 100%, ठीक है। क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, तो पंखे को उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ होने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? उसे कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? 120% में, क्योंकि क्रय मूल्य 100% है। 20% का लाभ के लिए 120 में से बेचना पड़ेगा। तो 120% का मान उसे 120% है, ठीक है। 5% का नुकसान, यानी कि 90% में बेच रहा है, 1900 रुपये में बेच रहा है। उसने कहा 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 120% का मान उसने पूछा है। जब 95% बराबर 1900 है, तो 120% बराबर कितना होगा वो बताना है। तो 95 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 2 बार, और एक जीरो, यानी कि 20 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1% बराबर कितना है? 20। तो 120% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 2 जीरो, यानी कि 2400 रुपये। तो उसे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2400 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन भी सही है। और दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीपीओ 1 जुलाई 2017 की परीक्षा में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। नेक्स्ट प्रश्न, यदि चावल को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो 20% की हानि होगी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस टाइप का पहला प्रश्न था, सेम टाइप ये भी वही प्रश्न है। देखो, इसमें दिया हुआ है, यदि चावल को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो चावल का मूल्य कितना है? 48 रुपये प्रति किलोग्राम है, ठीक है। और प्रश्न में दिया गया है 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 20% के लॉस पे हम उसे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें उसे 80% में बेचना होगा, क्योंकि टोटल मूल्य कितना है? 100%। तो 20 की हानि हो रही है, तो कितने बेचना चाहिए फिर? 80% में। तो 80% बराबर कितना है? 48 रुपये। तो दोस्तों, ये है प्रतिशत में और ये है रुपये में। तो ये भी बेचना और ये भी बेचना दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इस प्रश्न में, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत कितनी होनी चाहिए। तो 20% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब क्या है? क्रय मूल्य 100% है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए कितने बेचना होगा उसे? 120% में। 120 तो पूछा गया 120% का मान बताओ, यानी 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में से बेचना होगा। और देखो, 80% का मान कितना है? 48 है। तो 120% का मान कितना होगा? 8 से इसको भाग कर दो 10 बार, और 8 से ये 6 बार, 8 6 48। तो 10% का मान कितना है? यहाँ पे 6 है। तो 120% का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना है? 12। तो 12 की 6 में गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 10 से कितनी बार डिवाइड हो गए? 12 बार। तो 12 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72 रुपये।
तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 72 रुपए में बेचना होगा। वो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस 4 अक्टूबर 2017 की परीक्षा में। जल्दी करो इसको। नेक्स्ट प्रश्न, एक खिलौने को 11 रुपए 20 पैसे में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए खिलौने का मूल्य कितने रुपए होना चाहिए। दोस्तों ये प्रश्न आया है एसएससी एमटीएस 21 सितंबर 2017 की परीक्षा में। तो जल्दी इसको सोल्व करो। चलो देखते हैं। 20% की हानि होती है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उसे, 80% में, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%। तो 20% का लॉस हो रहा है तो कितने में बेचेंगे हम उसे, 80 में, इनके 80% में। और कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11 रुपए 20 पैसे, 11 रुपए 20 पैसे में उसे बेच रहे हैं। बेचना बराबर बेचना, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है इसमें 10% लाभ प्राप्त करने के लिए खिलौने को कितने मूल्य में बेचना चाहिए। 10% लाभ के लिए यानी कि 110%। तो 110% का इसमें मान बताना है। तो देखो 80% बराबर ही है, तो 110% का मान बताना है इसमें। तो ये 11 रुपए 20 पैसे को 80 से डिवाइड कर दो और गुणा कर दो 110 से। यहाँ पे 2 अंकों पे दशमलव लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा, 100 से भाग करनी पड़ेगी। देखो इस ये मल्टीप्लाई हटाने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, इसकी दशमलव हट गई। अब ऊपर कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इस 8 से इसको भाग करना है, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 14 बार ही भाग हो जाएगा। और 14 की जब 11 में गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। और नीचे एक जीरो है, यानी कि एक अंक पे दशमलव लग जाएगी, यानी कि उसे बेचना पड़ेगा 15 रुपए 40 पैसे में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।